नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम है अनीश। आपको तो ये बात पता होगा कि शिक्षक भर्ती आने वाली है। शिक्षक भर्ती के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी आएगी, जिसके लिए ना ही डीएड, ना ही बीएड, ना ही टेट की ज़रूरत है। अगर आप ट्वेल्थ साइंस से पास हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। ये जो वैकेंसी है वह है सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के बारे में आज हम लोग डिटेल में पहले उस पर चर्चा करेंगे और एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा को भी आज हम लोग पढ़ेंगे। ये है आपकी सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला की पहली क्लास। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं भाई कि ये जो सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला है ना, इसमें क्या कहते हैं आपका क्या क्या भाई इसका सिलेबस है, क्या क्या है, ये कैसा सिस्टम है। तो देखिए, ये जो सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला है ना, इसका जो इससे पहले वैकेंसी आया था वो 2019 में आया था। कब आया था भैया? 2019 में आया था। अब 2019 में ये वैकेंसी आया था। 2019 में इसमें जो ये पेपर हुआ था यह 150 नंबर का हुआ था। ये जो पेपर हुआ था, ठीक है, 150 नंबर का। इस बार कह रहे हैं कि ये जो सीट आएगा सहायक शिक्षण विज्ञान प्रयोगशाला का, 200 पोस्ट आएगा बॉस, ठीक है, 200 पोस्ट। जब 2019 में पेपर हुआ था तो आपका क्या हुआ था, ये 150 अंक का पेपर था। एक अंक आपका सही आंसर देने पर और 1/4 करता था गलत आंसर देने पर। अब ये जो 150 जो बटा हुआ था, 150 बटा हुआ था, क्योंकि इसका नाम ही है सहायक शिक्षक विज्ञान। तो विज्ञान से तो भैया भर भर के क्वेश्चन आएगा। देखिए, इसमें भौतिकी शास्त्र फिजिक्स से कितना क्वेश्चन आया था? 40, केमिस्ट्री से रसायन शास्त्र 40, जीव विज्ञान से 20, ठीक है ना। अब देखिए 40 40 20 100 हो गया। अब जो ये 50 नंबर का था, ये था अपना अंग्रेजी से 15, सामान्य हिंदी से 15, कंप्यूटर का ज्ञान से 10 और सामान्य ज्ञान से 10। मुझे जो लग रहा है इस बार, क्योंकि अब तो पैटर्न व्यापम अपना बदल दिया है, अब 100 नंबर का पेपर होगा, तो 100 नंबर के पेपर के हिसाब से ये इसको 20-20 कर देगा। 20 जैसे आपका विज्ञान आपका प्रयोगशाला परिचारक में जो था ना, प्रयोगशाला परिचारक में सेम चीज कर देगा। 20-20-20, ये 60 हो गया है ना, ये 60 हो गया आपका। अब इसको जो 40 नंबर इसमें बांट देगा, जिसमें से 5 की 6 नंबर आपका कंप्यूटर रहेगा, ठीक है, 5 की 6 नंबर का आपका कंप्यूटर रहेगा। तो यहां पर मैं आपको ये वाला जो पार्ट है ना भाई, विज्ञान वाला पार्ट है, ये तीनों पार्ट और ये तीनों पार्ट, मतलब समझ लीजिए मैं लगभग 70 नंबर का मैं आपको पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। अब इस 70 नंबर में भी सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे फिजिक्स। क्यों शुरू करेंगे फिजिक्स, क्यों शुरू करेंगे हम लोग भौतिकी शास्त्र? इसलिए शुरू करेंगे कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, 19 का क्वेश्चन देखते हैं, या और भी जो एग्जाम हुए जिसमें साइंस आता है, सबसे ज्यादा नंबर का पूछता है फिजिक्स। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पे पूछता है आपका बायोलॉजी, और केमिस्ट्री का कंपैरेटिवली थोड़ा कम पूछता है, ठीक है, चाहे वो सीजीपीएससी हो चाहे वो व्यापम हो। आपका फिजिक्स पूछेगा, फिर आपका जीव विज्ञान पूछेगा, फिर सबसे कम नंबर पे रसायन पूछेगा। लेकिन इस बार जो कि 20 बांटा है, तो इसमें भी एग्जैक्टली 20 नहीं पूछता है। कई बार इसको कर देगा 21, इसको कर देगा 16, इसको कर देगा ऐसे आपका 24, इस टाइप का आपका कर देगा, ठीक है, कैसे भी इसको डिवाइड करता है। चलिए, अब हम लोग ये समझ गए भाई कि सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का 100 नंबर में कैसे कैसे डिवीजन हो सकता है। क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है तो हम लोग कुछ एग्जैक्टली बता नहीं सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जैसे आपका प्रयोगशाला परिचारक हुआ था ना, 90% चांस है कि क्वेश्चन आपका, मतलब क्वेश्चन का लेवल नहीं बोल रहा हूं भाई, क्वेश्चन का लेवल तो अच्छा आएगा, क्योंकि प्रयोगशाला परिचारक में 10वीं पास मांगा था, इसमें 12th पास मांगा है। और जो सिलेबस है ना, इसका जो सिलेबस है, अगर आप सिलेबस देखेंगे तो भैया बहुत ही ज्यादा सिलेबस है। खासकर क्या किया है पता है आपको? 10th का, 9th का, 10th का, 11th का, 12th का, सब को आपका सिलेबस को उठाकर लिख दिया है, इतना ज्यादा सिलेबस है। और इसमें क्योंकि 2019 का जो पेपर हुआ था, 2019 का पेपर कंपैरेटिवली कठिन हुआ था, इतना आसान पेपर नहीं हुआ था। लेकिन वो जो दौर था ना 2019, 20, 21 वाला, वो दौर ही था कि उस टाइम कठिन पेपर आ रहा था। और अभी वाला जो दौर है, अगर आप देखेंगे अभी वाला दौर, अभी चाहे आप कारी हो जाए, प्रयोगशाला परिचारक हो जाए, ये वाला जो दौर है, इसमें इजी टू मॉडरेट पेपर आ रहा है।
उस टाइम कांग्रेस थी तो बिल्कुल अलग पेपर आ रहा था, अब बीजेपी की शासन है तो इस टाइम बिल्कुल अलग पेपर आ रहा है। तो इसका जो पेपर होगा मेरे को जहां से लगता है वो वाला जो आपका 19 का पेपर हुआ था वो बहुत हार्ड हुआ था, इसका जो पेपर होगा कंपैरेटिवली इजी टू मॉडरेट होगा। चलिए हम लोग ना थोड़ा सा इसके सिलेबस की ओर फोकस करते हैं। देखिए ये है सिलेबस, कब, जब 2019 में पेपर हुआ था, 2019 में। इन लोग बहुत बहुत चांस है कि सिलेबस को चेंज नहीं करेंगे, बस वो नंबर का पैटर्न चेंज कर देंगे, सिलेबस को तो बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। तो 2019 में क्या क्या सिलेबस था भैया, देखिए ये पहले आ गया फिजिक्स का, गति था, गुरुत्वाकर्षण था, बल एवं गति था, ठीक है। अब फिर ये जैविक विज्ञान का जैविक संसार और संगठन है ना। फिर ये जीवन की मौलिक इकाई कोशिका, सेल आ गया आपका। फिर बहुकोशिकीय संरचना, ऊतक आ गया आपका, ठीक है। हमारा स्वास्थ्य आ गया। इसमें अगर आप देखते जाएंगे ना तो बहुत बड़ा सिलेबस है इसका सिलेबस ही अगर मैं पढ़ना शुरू करूं तो 1 घंटा हो जाएगा, इसका इतना बड़ा सिलेबस है इसका, ठीक है इसका। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सिलेबस का एक एक टॉपिक उठाएंगे, पहले फिजिक्स देखेंगे, फिजिक्स का टॉपिक उठाएंगे और उसको पढ़ना शुरू करेंगे। अच्छा, आज हम लोग कौन सा टॉपिक उठाने वाले हैं भाई, आज हम लोग जो टॉपिक उठाने वाले हैं वह है आपका इलेक्ट्रिसिटी। क्या उठाएंगे हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी या ऊष्मा। आज जो हम लोग टॉपिक उठाने वाले हैं ये वाला टॉपिक, विद्युत धारा और परिपथ। विद्युत धारा और परिपथ, एक एक टॉपिक उठाऊंगा, एक एक टॉपिक लाइन से। विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत परिपथ क्या हो के घटक क्या है, विद्युत विभव क्या है, विद्युत विभवांतर क्या है, एक एक टॉपिक उठाऊंगा और आपको एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा। इसमें मैं इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस किया, 19 का क्वेश्चन का एनालिसिस किया, और जितना भी आपका ये विज्ञान प्रयोगशाला के क्वेश्चन हुए ना, पेपर हुए हैं, और बहुत कई बार अलग अलग जगह में पेपर हुए हैं, विज्ञान प्रयोगशाला का पेपर भी लिया हुआ है, उसमें मैं एक चीज ध्यान दिया हूं कि फिजिक्स का थ्योरी तो पूछता ही है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल में भी बहुत फोकस करता है। तो हम लोग हर क्वेश्चन का, मतलब हर चैप्टर का, जैसे इसमें पहले पूरा फॉर्मूला याद करेंगे, फिर उस फॉर्मूला से सारा न्यूमेरिकल याद करेंगे, और पहले तो भैया सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर फॉर्मूला याद करेंगे, फिर उससे सारा न्यूमेरिकल भी करेंगे। और जितना भी आपका एग्जाम हुआ है जब से भाई छत्तीसगढ़ बना है 2025 तक, और जिस जिस एग्जाम में आपका विज्ञान आया है, सारा क्वेश्चन मैं क्लास में ही कराऊंगा। ये नहीं कि सिर्फ मैं आपको पढ़ा के चल जाऊंगा, मेरा काम है कि आपको पढ़ाना और क्वेश्चन आपको करवा के दिखाना कि हाँ जो मैं पढ़ाया हूं वही वही चीजें आपका सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन रहा है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विद्युत धारा और परिपथ, ठीक है। अब भैया ये जो विद्युत धारा परिपथ है या इलेक्ट्रिसिटी है, ये है क्या। आपका जो ये क्लास रहेगा ये बाइलिंगुअल रहेगा, चाहे आप इंग्लिश मीडियम वाले हो या हिंदी मीडियम वाले हो, आपको कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो है आपका विद्युत धारा परिपथ, ये मैं पूरा सिलेबस को जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो लिख दिया हूँ, इंग्लिश में भी लिखा हूँ, हिंदी में भी लिखा हूँ, कि किसी भी मीडियम के हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम के हो, आपको कोई भी परेशानी ना हो। एग्जैक्टली यही सिलेबस ऊपर लिखा था उसको मैं यहाँ पे छाप दिया हूँ। चलिए अब हम लोग समझते हैं भैया ये विद्युत धारा होता क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। आपके घर में इसी बिजली के कारण आप मेरे को देख पा रहे हो। अगर आपके घर में बिजली ही नहीं होता, अगर आप मोबाइल से देख रहे हो तो आपका मोबाइल नहीं चार्ज होता, अगर आप लैपटॉप से देख रहे हो तो आपका लैपटॉप नहीं चलता। आपके घर में जो बिजली आ रहा है ये किससे आ रहा है, इसी को हम लोग पढ़ेंगे कि ये बिजली कैसे आता है, ये बिजली उत्पन्न कैसे होता है, ये बिजली क्या होता है, सब कुछ को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले भैया इसको पढ़ने से पहले कुछ कुछ बेसिक चीज पढ़ते हैं। बेसिक चीज क्या बोल रहा हूं मैं, बेसिक चीज मतलब पदार्थ या मैटर। पदार्थ या मैटर क्या होता है, पदार्थ होता है कुछ भी चीज जो आप अपने आंखों से देखते हैं, जिसका एक द्रव्यमान होगा। क्या होगा, जिसका एक द्रव्यमान होगा, जिसका एक आयतन होगा, ठीक है, और वो कोई जगह या कोई स्थान ऑक्यूपाई करेगा या जगह घेरेगा, और जिसका एक विद्युत आवेश होगा, वह होगा पदार्थ। कुछ भी चीज जो आप देख रहे हैं अपने आंखों से, पेन, पेंसिल, रबर, कटर, कुर्सी, टेबल, सब क्या है, पदार्थ है। क्योंकि हर चीज के पास क्या है, आपका द्रव्यमान है। हर चीज एक का आयतन होगा, हर चीज कोई आपका जगह या स्थान घेरेगा, और हर चीज में क्या होगा, विद्युत आवेश होगा, ठीक है। तो पदार्थ क्या है, इंग्लिश में बोलूं, एनीथिंग विच हैज मास
एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ऐसा चीज जिसके पास द्रव्यमान है और कुछ स्थान घेरता है, उसके पास विद्युत आवेश है, वो क्या होता है? पदार्थ होता है। सब चीज जो आप आसपास देख रहे हैं ना, कुछ भी चीज देख लो, पंखा, ये घड़ी, ये कपड़ा, ये माइक, ये भी सब क्या है? पदार्थ है। अच्छा, पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ है? ये जो पदार्थ है यह किससे मिलकर बना हुआ है? पदार्थ, जो भी चीज आप देख रहे हैं, ये पदार्थ मिलकर बना हुआ है आपका एटम या परमाणु से। पदार्थ किससे बना हुआ है? एटम से या परमाणु से। ठीक है, अब एक चीज हम लोग समझते हैं भैया कि ये एटम या परमाणु क्या चीज होता है और यह कैसा दिखता है। ये मैं आपको डायग्राम के साथ समझाता हूं कि ये एटम या परमाणु क्या होता है और ये कैसा दिखता है। एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, एकदम जीरो लेवल से, और फिर सीधे सीधे हाई लेवल में भी जाएंगे और हाई लेवल का भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो आपका 19 का पेपर आया था ना, वो पेपर टफ था, बहुत सारे उसमें नीट के भी क्वेश्चन थे। तो देखते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो उस लेवल में भी जाएंगे, नीट के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। लेकिन बहुत 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 चांस है कि उतना टफ पेपर अब नहीं आएगा, बहुत चांसेस है। ठीक है, तभी भी उस लेवल का हम लोग जरूर क्वेश्चन देखेंगे, उस 19 का पूरा पेपर सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए, मैं क्या बोला कि भैया पदार्थ है, सारा पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ है? सारा पदार्थ मिलकर बना हुआ है आपका परमाणु से। मतलब आपके करोड़, जैसे समझ लीजिए ये एक क्या है, ये एक बक्सा है, इसमें करोड़ करोड़ परमाणु मिलके, छोटे छोटे छोटू 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 परमाणु मिलके क्या बनेंगे? इन लोग मिलके एक पदार्थ बनाएंगे। अब ये परमाणु या एटम होता क्या है, इसके अंदर क्या होता है, इस एटम चैप्टर को जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा मेरे को आपको समझाना है, क्योंकि उसके बिना बेसिक आपकी क्लियर नहीं होगी। देखिए, एटम होता है, एटम का जो बीच में रहता है ना, बीच में, उसको कहते हैं न्यूक्लियस या नाभिकी। एटम में जो बीच में रहता है उसको कहते हैं न्यूक्लियस या नाभिकी। इस न्यूक्लियस के अंदर ना भाई, इस न्यूक्लियस के अंदर एक होता है पॉजिटिव चार्ज जिसको कहते हैं प्रोटॉन। ठीक है, धनात्मक चार्ज जिसको कहते हैं प्रोटॉन, और एक होता है न्यूट्रल चार्ज जिसको कहते हैं न्यूट्रॉन। ठीक है, क्या बोला मैं? एक होता है एटम, एटम के बीचों बीच क्या होता है? न्यूक्लियस या आपका नाभिकी। नाभिकी के अंदर प्रोटॉन होता है जो धनात्मक चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन होता है जिसका कोई चार्ज नहीं होता है। अब इस नाभिकी के गोल गोल रानी, ठंडा ठंडा पानी, गोल गोल कौन घूमते रहता है? गोल गोल घूमते रहता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है इस नाभिकी के गोल गोल, और ये जो इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमते रहता है वह होता है ऋणात्मक चार्ज या नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल गोल घूमते रहता है। हम लोग को ये चीज समझ में आया कि एक एटम है, एटम के बीच में है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और चारों ओर घूम रहा है गोल गोल रानी, ठंडा ठंडा पानी, क्या? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इतना समझ में आया? अच्छा, जो ये आपका एटम है, जो ये आपका परमाणु है, ये न्यूट्रल रहता है, ना ही इसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है ना ही इसमें नेगेटिव चार्ज रहता है। न्यूट्रल मतलब, इसका मतलब भाई इसमें तो है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो न्यूट्रल कैसे हुआ? न्यूट्रल इसलिए हुआ क्योंकि अगर समझ लीजिए इस एटम में, इस परमाणु में अगर 5 पॉजिटिव चार्ज हुआ, 5 पॉजिटिव चार्ज हुआ, तो इस एटम में 5 उस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए 5 नेगेटिव चार्ज भी होगा। इस एटम में 5 आपका नेगेटिव चार्ज भी होगा, इस तरह से। तो अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा कटुस, खच 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 खच, कट गया, तो इसलिए ये एटम क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया एटम का कॉन्सेप्ट? अब देखिए, एटम में क्या होता है बताऊं? एटम में आपका पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज धनात्मक चार्ज प्रोटॉन और ऋणात्मक चार्ज आपका इलेक्ट्रॉन होता है। अब क्या होता है, इस एटम ना, ये एटम कोई केमिकल रिएक्शन करता है। केमिकल रिएक्शन कैसे करता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, कैसे नहीं होता है, ये हम लोग एटम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे ना, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि न्यूक्लियर एनर्जी एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। इसीलिए बहुत ही कम लोगों के पास न्यूक्लियर बम है। जब वो लोग न्यूक्लियस को तोड़ते हैं, न्यूक्लियस को तोड़ना ना बहुत मुश्किल काम होता है। ठीक है, बहुत मुश्किल काम होता है, इसलिए बहुत ही कम देशों के पास क्या है? न्यूक्लियर बम है।
ठीक है, उसको हम लोग समझेंगे डिटेल में जब हम लोग एटम चैप्टर पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, तब हम लोग डिटेल में समझेंगे। देखिए ये जो एटम होता है ना, ये एटम हाइड्रोजन का एटम हो सकता है, ऑक्सीजन का एटम हो सकता है, आपका आयरन का एटम हो सकता है, गोल्ड का एटम हो सकता है, सोडियम का एटम हो सकता है, क्लोरीन का एटम हो सकता है। ये सब क्या है, सोडियम वोडियम, आपको हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, थोड़ा मोड़ा तो आपको पता भी होगा। ठीक है, जब ये एटम केमिकल रिएक्शन करता है, रासायनिक क्रिया करता है, तो इसमें ना इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, इलेक्ट्रॉन का। समझ लीजिए पड़ोस में एक और एटम है, ठीक है, पड़ोस में एक और एटम है, यहां पे बीच में उसका क्या है, न्यूक्लियस है, और ये इलेक्ट्रॉन इसमें गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसमें गोल गोल घूम रहा है, ये आपका गोल गोल इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। क्या हुआ, कोई रासायनिक क्रिया हुआ, कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, और ये वाला जो यहां का इलेक्ट्रॉन है, यहां का इलेक्ट्रॉन, वो बोला बाय बाय, इसको बोला, इस परमाणु को बोला बाय बाय, यहां से उठकर आ गया यहां पर। क्या बोला, मैं कोई बोला कि कोई रासायनिक क्रिया हुआ और ये जो इलेक्ट्रॉन है यह उठकर आ गया यहां पर। ठीक है, यह उठकर आ गया यहां पर, है ना, यह रासायनिक कोई क्रिया हुआ, कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ। अब देखेंगे, मैं आपको बताया था कि पहले इसके पास 5 प्रोटॉन था, 5 ठो धनात्मक चार्ज था। अब क्योंकि, और 5 इलेक्ट्रॉन था पहले, क्योंकि ये न्यूट्रल था। लेकिन अब क्या हो गया, अब हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन तो उधर भाग गया, तो 4 ही इलेक्ट्रॉन रहा, 1 2 3 4। जब 4 इलेक्ट्रॉन रहा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, कटुस, कट 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 कट, एक बच गया। तो अब इस एटम का, अब इस परमाणु का ओवरऑल चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव। इस परमाणु का ओवरऑल चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, इस परमाणु का ओवरऑल चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। उल्टा भी हो सकता है, उल्टा भी क्या हो सकता है कि ये समझ गया है ना आपका, ये पॉजिटिव चार्ज कैसे हुआ। अब उल्टा क्या हो सकता है, इसमें उल्टा ये केस हो सकता है भैया कि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन ही था। समझ लीजिए इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन ही था। क्या हुआ कि इधर वाला इलेक्ट्रॉन गुस्सा हुआ, इधर वाला इलेक्ट्रॉन गुस्सा हुआ, और ये बोला कि मैं जा रहा हूं, बाय बाय। ये उठ के चल दिया इसके पास, यहां पे आ गया। ठीक है, अब क्या केस है, अब देखेंगे, पहले था इसके पास 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब वहां से एक और इलेक्ट्रॉन आ गया तो 6 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो काटेंगे ये 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो अब इसका जो ओवरऑल चार्ज हो गया, यह हो गया नेगेटिव चार्ज। इस तरह से मैं कह सकता हूं कि किसी भी एटम में पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। अगर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तो किसी भी एटम में पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं भैया, अब हम लोग क्या क्या लिखा हुआ है उसकी कहानी को अच्छे से समझते हैं। कहां गया भैया, आजा आजा, कहां है, हाँ ये है। ठीक है, हम लोग कहां पे थे, पदार्थ जिसके पास एक द्रव्यमान होगा, मास होगा, जो कोई जगह ऑक्यूपाई करेगा, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, जिसके पास कोई आयतन होगा, और जिसके पास विद्युत, जिसके पास क्या होगा, आवेश होगा, विद्युत आवेश होगा। तो ये आवेश क्या होता है, आवेश क्या होता है, आवेश होता है, यह किसी वस्तु का वह गुण है जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से आता है। अभी क्या देखे थे आप लोग, वह जब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो या तो उसमें पॉजिटिव आवेश आएगा, आपका धनात्मक आवेश आएगा, या उसमें नेगेटिव आवेश आएगा, ऋणात्मक आवेश आएगा। तो आवेश क्या होता है, समझ में आ रहा है, आवेश क्या होता है, आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज, यह किसी वस्तु का वह गुण है, क्या गुण है, जो किससे आता है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से आता है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण किससे आता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से आता है, यह वह गुण होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अब देखिए इस दुनिया में इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक क्वांटिटी है, भौतिक यूनिट है, भौतिक इकाई है। ठीक है, तो इसका अगर इकाई है तो इसको भी कुछ मापक होगा, इसका मात्रक होगा, इसका कोई ऐसा यूनिट होगा। तो ऐसा यूनिट होता है आपका कूलम्ब। क्या होता है, चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है, जो आवेश का जो ऐसा यूनिट होता है, वह क्या होता है, कूलम्ब होता है, कूलम्ब। ठीक है, कूलम्ब होता है,
ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको इसका थ्योरी वाला पार्ट भी समझा देता हूँ। व्यापम का कोई भरोसा नहीं, क्या पता थ्योरी थोड़ी ही डाल दे। ठीक है, अभी एडीआई का पेपर था, इतना हाई लेवल का पेपर था और ऐसा कैसा अजीब टाइप का क्वेश्चन पूछा था। तो मैं आपको थ्योरी वाला भी पार्ट पढ़ाऊंगा, जो थ्योरी पार्ट रहता है बहुत ज़्यादा, और आपका कॉन्सेप्चुअल पार्ट भी पढ़ाऊंगा। तो देखिए, वस्तुओं को आवेशित करने का सबसे पहला प्रयोग कौन, थेल्स नामक साइंटिस्ट को जाता है। ठीक है, तो बोलेगा भैया वस्तुओं को ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आवेशित करने वाला का पहला क्या कहते हैं, पहला प्रयोग करने वाला साइंटिस्ट का नाम क्या था, थेल्स था। ठीक है, वो क्या किया था, वो एम्बर को रगड़ा था और उससे वह वस्तुओं को आकर्षित किया था। कैसे? अच्छा, एक और एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए, आप ना बचपन में एक काम किए होंगे, बचपन में एक काम किए होंगे, आप छोटू छोटू कागज का टुकड़ा ले लिए होंगे। क्या किए होंगे? छोटे छोटे कागज का टुकड़ा ले लिए होंगे, और उस छोटे छोटे कागज के टुकड़े को, जैसे समझ लीजिए ये छोटा छोटा कागज का टुकड़ा है, ठीक है, ये कागज का टुकड़ा है, इस छोटे छोटे कागज के टुकड़ा को आप क्या किए होंगे, आप छोटे छोटे कागज के टुकड़ा को और एक स्केल लिए होंगे, इस स्केल को आप ऐसे बाल में रब किए होंगे, और जब इस टुकड़ा को आप पास ले आए होंगे ना, तो ये क्या होता है, अगर ये स्केल होता है, ये प्लास्टिक स्केल होता है, तो ये टुकड़ा इतने ही दूर में ये टुकड़ा जाके इससे स्केल से चिपक जाता। ये जरूर आप बचपन में किए होंगे और अपने दोस्त लोगों को दिखाए होंगे कि ये देख जादू हो रहा है कि कागज किससे चिपक रहा है, स्केल से चिपक रहा है। तो ये हो क्या रहा था उस टाइम, आपको नहीं पता था क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, क्या होता है नेगेटिव चार्ज। उस टाइम हो क्या रहा था वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखिए, कहां है भैया, आजा, खुल जा भैया, क्यों नहीं खुल रहा है तू? उस टाइम हो रहा था, देखिए उसमें क्या हो रहा था बताऊं आपको, एक स्केल लिए थे हम लोग, स्केल, ठीक है, स्केल को, ये है आपका स्केल, इस स्केल को जब आप किससे ऐसे वो रगड़े थे, बाल से रगड़े थे, तो ये स्केल में इलेक्ट्रॉन हट गया था। अब इलेक्ट्रॉन हट गया तो ये स्केल हो गया पॉजिटिवली चार्ज, और जो ये कागज के छोटे छोटे टुकड़े थे ना, ये था नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और आपको इतना तो पता होगा, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, अपोजिट चार्ज होते हैं, विपरीत चार्ज होते हैं, वह एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जो विपरीत चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, वह एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे से आपका चिपकने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर समझ लीजिए पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो सेम चीज हो रहा था, कागज नेगेटिव चार्ज था, आपका स्केल पॉजिटिव चार्ज था, जैसे आप स्केल को पास ले आए, कागज जाकर चिपक जा रहा था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जो विपरीत चार्ज है वह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। जो सेम चार्ज होता है, मतलब आपका नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज होगा, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, एक दूसरे से भैया उन लोग दूर भागेंगे। ठीक है, जो अपोजिट चार्ज होगा वह एक दूसरे से क्या करेंगे, दूर भागेंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, हम लोग ये भी चीज समझ लिए है ना। अब आगे देखते हैं, आगे आजा, कहाँ गया, कहाँ गया, ये है। ठीक है, अच्छा, प्रश्न पूछ सकता है, क्योंकि थ्योरी भी देखना पड़ेगा, कि भैया चार्ज को डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट कौन था। तो चार्ज को डिस्कवर करने वाला जो साइंटिस्ट था वह था बेंजामिन फ्रैंकलिन। चार्ज को डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट का नाम क्या था, बेंजामिन फ्रैंकलिन, है ना। ध्यान दीजिएगा, ये सब डिस्कवरी से भी ना क्वेश्चन, खासकर अगर आप सीजीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं साथ में, तो ये डिस्कवरी वाला सीजीपीएससी को बहुत प्यार होता है, खासकर साइंस में ऐसी क्वेश्चन पूछता है। एक ही दो साइंस का से क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन ये सब क्वेश्चन पूछेगा कि इसको कौन डिस्कवर किया, उसको कौन डिस्कवर किया। तो चार्ज को डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट कौन था, बेंजामिन फ्रैंकलिन था। ठीक है, अब देखिए, मैं आपको चार्ज समझा दिया, चार्ज क्या होता है, मैं आपको पता है कि चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई मात्रा क्या होती है, कूलम्ब होती है। अब देखिए, मैं को एक और कॉन्सेप्ट समझाना है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक होता है भौतिक राशि। भौतिक राशि क्या होता है, किसी भी चीज जिसको आप नाप सकते हैं वो सारी भौतिक राशि कहलाएगी। बोलेगा कि दूरी भौतिक राशि है, गति भौतिक राशि है, आपका वेलोसिटी भौतिक राशि है, त्वरण भौतिक राशि है, वेग भौतिक राशि है। जिस भी चीज को आप नाप सकते हैं वह क्या हो जाता है, भौतिक राशि।
दूरी भौतिक राशि, विस्थापन भौतिक राशि। अब देखिए भौतिक राशि जो होता है हमारा फिजिकल यूनिट होता है, उसको हम लोग दो तरीके से डिवाइड करते हैं। जो फिजिकल यूनिट होता है उसको हम लोग दो तरीके से डिवाइड करते हैं। जो भौतिक राशि होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, दो तरीके से डिवाइड करते हैं, है ना। जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि, उसको हम लोग दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक होता है स्केलर क्वांटिटी, या कहेंगे इसको आदिश राशि, और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। एक होता है वेक्टर क्वांटिटी जिसको कहते हैं हम लोग सदिश राशि, ठीक है। एक होता है स्केलर क्वांटिटी जिसको कहते हैं अदिश राशि, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी जिसको कहता है सदिश राशि। मतलब जितना भी आपका भौतिक राशि है ना, जिसको आप नाप सकते हैं, उसको हम लोग दो तरीके से बांट सकते हैं, एक अदिश राशि, एक सदिश राशि। अब ये अदिश राशि और सदिश राशि क्या होता है, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं बोलता हूं कि यार ये सामने जो दरवाजा है इसको खोल के दिखा, ठीक है। ये एक दरवाजा है, इस दरवाजे को खोल के दिखा, ठीक है, ठीक है। आप इस दरवाजे को खोलने के लिए कुछ बल लगाएंगे, है ना। बल भी क्या है, बल भी क्या है, आपका भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो आप जब इसमें बल लगाएंगे तो आप इसमें दो चीज कर सकते हैं, या तो इसको पुल कर देते हैं या पुश। आप जब वहां गए होंगे मॉल में तो, या दुकान में गए होंगे तो लिखा रहता है पुल या पुश, समझ ही नहीं आता। आप पुश लिखा रहता है पुल कर देते हैं, पुल लिखा रहता है पुश कर देते हैं, समझ में तो आता नहीं है। आज याद रखिए पुल मतलब होता है, पुल मतलब अपनी ओर खींचना, पुश मतलब दूर भेजना, ठीक है। तो यहां पे पुल या पुश कर सकते हैं इसको, या इसको दूर भेज सकते हैं। पुश मतलब ऐसे खोलना बाहर, पुल मतलब अपनी ओर खींचना, ऐसे खोलना। तो आप बोले कि सर, मैं आपको इस दरवाजे को खोलने बोला था ना, तो आप बोले कि सर इस दरवाजे में मैं 1 न्यूटन बल लगाया। बल का आपका यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। 1 न्यूटन बल लगाया और इसको मैं क्या कर दिया, पुश किया, पुश किया, पुश करके ऐसे खोल दिया, ऐसे पुश करके खोल दिया। मैं इसमें 1 न्यूटन बल लगाया और पुश करके ऐसे दरवाजा को बाहर करके खोल दिया। तो देखिए इसमें आप मुझे क्या क्या बताएं, इसमें आप मेरे को 1 न्यूटन बताया कि कुछ 1 न्यूटन नंबर जैसा कुछ चीज बताया। तो ये नंबर क्या है, ये नंबर है परिमाण। क्या है ये, परिमाण। परिमाण मतलब इंग्लिश वाले मैग्नीट्यूड, परिमाण, ठीक है, ठीक है। और क्या बताए, आप मुझे दिशा बताए कि आप उस तरफ खोले, आप मुझे दिशा, दिशा हीरोइन दिशा नहीं, दिशा मतलब डायरेक्शन वाला दिशा, ठीक है, वो बताए। तो आप मुझे दिशा भी बताए, ठीक है। तो आप मुझे परिमाण बताए और आप मुझे दिशा बताए। जिस भी भौतिक राशि में आपको परिमाण बताना पड़ता है, मैग्नीट्यूड बताना पड़ता है, आपको दिशा बताना पड़ता है, डायरेक्शन बताना पड़ता है, वो हो जाता है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब मैं एक और प्रश्न आपको पूछता हूं। आप बोलेंगे कि भाई ये बता घर से स्टेशन कितना दूर है। आप बोलेंगे सर 5 किलोमीटर है। आप क्या मेरे को पता है सर 5 किलोमीटर दक्षिण उत्तर पूरब पश्चिम में बताए, सिर्फ क्या पता है दूरी में 5 किलोमीटर। तो इसमें क्या आप मुझे पता है कि भैया सर 5 किलोमीटर दूरी है मेरे घर से स्टेशन, सिर्फ 5 किलोमीटर दूरी बताए। आप मुझे नहीं बताए 5 किलोमीटर पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दाएं बाएं नहीं बताए। तो इसमें सिर्फ आप क्या बता रहे हैं, मुझे परिमाण बता रहे हैं। जिस भी भौतिक राशि में आप मुझे परिमाण बताते हैं, जिस भी भौतिक राशि में आप मुझे मैग्नीट्यूड बताते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड, दिशा नहीं, जिस भी भौतिक राशि में सिर्फ आप मैग्नीट्यूड बताते हैं, वो हो जाता है स्केलर क्वांटिटी या अदिश राशि, ठीक है। क्या बोला मैं, एक होता है सदिश राशि, एक होता है अदिश राशि। सदिश राशि में आपको मैग्नीट्यूड, सदिश राशि में आपको क्या करना बताना पड़ता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, परिमाण और दिशा। अदिश राशि में सिर्फ आपको परिमाण, परिमाण मतलब वो नंबर 5, 10, 15, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, ये क्या हो जाता है आपका सदिश राशि, मतलब ये होता है आपका परिमाण, ठीक है। अब हम लोग ये समझ गए कि भौतिक राशि होती है भैया स्केलर होती है, वेक्टर होती है। कुछ कुछ भौतिक राशि स्केलर होती है, कुछ कुछ भौतिक राशि वेक्टर होती है। अब चार्ज भी तो एक भौतिक राशि है, इसको भी तो हम लोग नाप सकते हैं। तो चार्ज स्केलर होगी, अदिश राशि होगी कि सदिश राशि होगी, ये भी हम लोग को जानना पड़ेगा। तो जो चार्ज होती है, जो चार्ज होती है वह अदिश राशि होती है। चार्ज क्या होती है, चार्ज होती है अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। जो चार्ज हमारा होता है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज एक अदिश राशि है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्लास के बाद इसका नोट्स CGPSC नॉलेज टेलीग्राम चैनल में मैं शेयर कर दूंगा,
ठीक है। हम लोग जो सारा न्यूमेरिकल बनाए रहेंगे, तो ये जो चीज में लिखा रहता ना, ये जो चीज लिखा रहता हूँ, ये सब लिखा हुआ न्यूमेरिकल CGPSC नॉलेज टेलीग्राम चैनल में मैं शेयर कर दूंगा। आप जरूर वहां से डाउनलोड कीजिएगा और यहाँ से पढ़िएगा, ठीक है। अच्छा, मेरे दिमाग में एक और चीज़ आ रहा है कि भैया ये बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है, आपको शिक्षक टीचर का एज ए टीचर असिस्टेंट टीचर का पोस्ट मिलता है, तो इसके में हम लोग एक भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे। हम लोग लूसेंट भी सारा बनाएंगे, लूसेंट जो आता है लूसेंट का। फिर जो आपका SSC, देखिए ये जो पोस्ट है उसमें SSC का जो एग्जाम होता है ना, CGL है ना, CGL उसमें भी साइंस आता है, CHSL में भी साइंस आता है, रेलवे में भी साइंस आता है, वो सारा क्वेश्चन करेंगे। कोशिश करूंगा मैं कि क्या कहते हैं, पहले मैं क्लास लूं और ये SSC CGL CHSL रेलवे, इसका ना मैं प्रॉपर एक, जब वो क्लास खत्म हो जाए तो प्रॉपर एक क्लास MCQ क्लास ले आऊं। उसमें पहले हम लोग फोकस करेंगे छत्तीसगढ़ के एग्जाम का फिजिक्स साइंस का क्वेश्चन। जब छत्तीसगढ़ के एग्जाम का साइंस का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तो हम लोग ये जो बाहर के हैं ना नेशनल लेवल के क्वेश्चन, उसको भी हम लोग सॉल्व करके जाएंगे, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, ठीक है। चलिए, तो क्या हुआ भैया, आवेश क्या है, आवेश क्या है, एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, एक आपका अदिश राशि है, वह केवल परिमाण मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होती है इसके पास, ठीक है। चलिए, हम लोग समझ गए आवेश। अब आपको मैं बताया था आवेश का दो तरह का होता है, एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, यही कहानी पूरी लिखी हुई है, ठीक है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब होता है भैया, पॉजिटिव चार्ज कब होता है, ये तब आता है जब इलेक्ट्रॉन को छोड़ा जाता है, जब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, उस एटम से, उस परमाणु से बाहर जाता है, तो वो कहलाता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। नेगेटिव चार्ज आपका ऋणात्मक आवेश कब कहलाता है, ऋणात्मक आवेश जब इलेक्ट्रॉन बाहर से उस एटम में, उस परमाणु में आता है, तो कहलाता है आपका नेगेटिव चार्ज या ऋणात्मक आवेश। इसका एग्जाम्पल भी है NaCl। ये चीज हम लोग NaCl जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो एकदम डिटेल में घुस के पढ़ेंगे कि Na क्या होता है, सोडियम क्या होता है, ठीक है, Cl क्या होता है, ये कैसे Na पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है, कैसे Cl नेगेटिव चार्ज हो जाता है, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से चिपक जाते हैं और बन जाता है NaCl, ठीक है। इसको हम लोग केमिस्ट्री में इसको एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज का, आवेश का गुण है ना, थ्योरी है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आपको पता ही है क्या होता है, विपरीत आवेश आकर्षित करती है और समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, बता चुका हूं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश के संरक्षण का नियम, ठीक है। आवेश क्या है ना, आवेश को आपको चार्ज ना ही, इसका डेफिनेशन ये है, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ज्यादा अंग्रेजी हो गया, हिंदी में बताता हूं मैं आपको। आवेश, आवेश ना तो बनता है ना ही खत्म होता है, केवल इसको एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर भेजा जा सकता है। आप आवेश बना नहीं सकते हैं, ना ही उस आवेश को कभी खत्म कर सकते हैं, बस आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु की ओर, एक परमाणु से दूसरे परमाणु की ओर ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण होता है, इसको कहते हैं आवेश के संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहलाता है ये। चलिए अब हम लोग इतना कहानी तो बेसिक पढ़े हैं, अब आपका चैप्टर का नाम आया पहली बार, अभी तक पूरा बेसिक पढ़ रहे थे, एकदम बेसिक, ठीक है। अब आपका चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा। अब क्या होता है ये इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, अब आपको चुटकियों में समझ में आएगा। इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, मैं क्या बोला, आवेश का ट्रांसफर होता है, ठीक है, एक एटम से दूसरे एटम, और वो आवेश यूजुअली क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर या आवेश का ट्रांसफर एक ही बात है, ठीक है। चार्ज का ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक ही बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही यूजुअली ट्रांसफर होता है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा को क्या कहते हैं, मतलब उसको अगर हम लोग डिफाइन करें, उसका हम अगर परिभाषा लिखें तो होता क्या है। सबसे पहले जान लीजिए परिभाषा लिखने से पहले कि उसको हम लोग डोनेट करते हैं आई से। अच्छा, एक चीज तो मैं आपको बताना ही भूल गया, आवेश को हम लोग क्यू से डोनेट करते हैं, आवेश को, चार्ज को हम लोग क्यू से डोनेट करेंगे, और आपका विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी को आप आई से डोनेट करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है विद्युत धारा,
ये होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। द चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इनसाइड द कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। किसी सुचालक के अंदर प्रति इकाई समय पर प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। ये इतना खतरनाक हम नहीं जानेंगे, कुछ नहीं, आवेश समझ लीजिए ये है, ठीक है, यहां से ए था, ए से बी जा रहा है, ठीक है। अगर ए से बी जा रहा है, ठीक है, आवेश, ठीक है, क्यू जा रहा है और टाइम ले रहा है 5 सेकेंड, ठीक है, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, तो क्या होगा, आई होता है चुपचाप क्यू बटे टी, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है आपका आवेश, आवेश क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है आपका आवेश, ठीक है। आवेश क्या होता है, किसी सुचालक के अंदर प्रति इकाई समय पर प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश क्या होता है, I इज इक्वल टू क्यू बाय टी, I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। अच्छा, ठीक है, जो आवेश ऐसे से बह रहा है, 1 सेकंड में 5 बहा, 1 सेकंड में 10 बहा, वो क्या हो गया, आपका विद्युत धारा हो गया, ठीक है। तो वो जो बिजली आपके घर बह रही है ना, बिजली जो आती है, बिजली ऐसे तारों से आती है, वो क्या बह रही है, इलेक्ट्रॉन बह रही है, वह इलेक्ट्रॉन आ रही है, इसी इलेक्ट्रॉन के बहना को प्रति सेकंड क्या कहते हैं, हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। अच्छा, हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग क्यू का आपका ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है, ठीक है। टाइम का आपका ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा ही मात्रा क्या होता है, सेकेंड होता है। तो आपका जो करंट है, करंट को क्या कैसे लिख सकते हैं हम लोग, कूलम्ब सेकेंड। और इसी चीज को हम लोग एक और चीज कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग एम्पियर, ठीक है। तो पूछेगा करंट को हम लोग कैसे नापते हैं, हम लोग नापते हैं करंट को एम्पियर से, ठीक है, हम लोग करंट नापते हैं एम्पियर से। अब करंट भी एक भौतिक राशि है, तो करंट अदिश राशि होगी या सदिश राशि होगी, इसका आंसर मैं आपको कल दूंगा। आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि करंट अदिश राशि होती है या सदिश राशि होती है। अदिश राशि होती है तो क्यों होती है, सदिश राशि होती है तो क्यों होती है, इसका आंसर मैं कल आपको बताऊंगा, ठीक है, कल की क्लास में। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि ये जो क्लास है आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। आपको इस क्लास से मतलब कुछ अगर चेंजेस लाना है या कुछ नया चीज आपको ऐड करना है कि सर आप ये भी बता दीजिए, वो भी बता दीजिए, तो वो भी मैं करूँगा, आप ज़रूर कमेंट में बताइए। मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको फिजिक्स आता भी ना हो तो इतना आसान तरीके से फिजिक्स समझाऊं कि आपको फिजिक्स अच्छे से आने लगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये आपका ये प्रयोगशाला का जो ये है सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का ये जो क्लास है वह कैसा लगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसी से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिए, टेक केयर, गुड बाय।